यह रोशनी आ रही है जो इस समय, इस रोशनी को मैं यूं पकड़ना चाहूं, पकड़ लूंगी क्या? कितनी जोर से मुट्ठी बांधूं कि रोशनी मेरी मुट्ठियों में आ जाए? आएगी ही नहीं। और मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर लूं, मैं बोलूं मैं रोशनी को कर लिया कैद, अब रोशनी मुझको हाथ जोड़ के मुझे मुक्त करो, रोशनी मुझे कहे अच्छा मुझे मुक्त करो, और मैं हाथ खोलूं तो रोशनी मुक्त हो गई। जो बंधी नहीं वो मुक्त कहां से होगी? चेतना आती जाती है, मस्तिष्क बनता बिगड़ता है, शरीर मिलता आता जाता है। मैं न आता हूं न जाता हूं, न सुप्त होता हूं न लुप्त होता हूं चेतना की तरह। बुद्धि रहे न रहे, मन रहे न रहे, मैं हूं अस्ति। इस है पने का अस्तित्व क्या है? तो कहा सत्य है। पर जो इस है पने के वास्तविकता को नहीं समझता है तो वो सिर्फ अस्मिता में अटकता है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान अस्मिता को मिटा के, मैं मन बुद्धि नहीं इसको हटा के, मैं सिर्फ चेतना नहीं इसको भी हटा के, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, चैतन्य हूं, अस्तित्व है। अभी तभी लंबा क्या जाना, बोला अस्ति, बस हूं। हूं, आत्मा हूं, देह हूं, मन हूं, कुछ नहीं, हूं विदाउट एनी नाउन, विदाउट एनी एडजेक्टिव, बस फिर हूं। हूं है, पर अस्मिता वाली हूं बनेगी मिटेगी, बनेगी मिटेगी, बनेगी मिटेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि तुम अभी अपने अस्मिता में ही अटके हो कि अपने अस्तित्व की ओर समझने की चेष्टा कर रहे हो? बात पकड़ में आ रही कुछ जो मैं कह रही हूं? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये मैं हूं कब तक? जब तक बुद्धि जगी है, मन है, मस्तिष्क है, मैं हूं। बुद्धि सो गई, चेतना लुप्त हो गई, गहरी नींद में मैं हूं नहीं रहता। तो ये जो मैं हूं कभी लगे और ये मैं हूं जो कभी ना लगे, ये आत्मा नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रू सेल्फ। अब एक इशारा इसमें देते हैं, ये मैं शुद्ध में जो आती जाती नहीं, जो निर्भर नहीं मन बुद्धि पर, जो निर्भर नहीं है इस ब्रेन पर, इस मस्तिष्क पर, उसको जानने समझने के लिए एक ऐसी मन की स्थिति को अनुभव करिए जिसमें मन रुक जाए और मन तुम्हारे सामने गोता खा जाए बेहोशी का, और इस गोते लगते को तुम साक्षी हो सको। जिस दिन ये हो गया उस दिन इसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा कि मैं मन बुद्धि नहीं हूं, मैं ही निजात्म स्वरूप हूं। उस दिन एकदम क्लियर हो जाएगा। या तो जो मैं कह रही हूं इतने में समझ लो, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं। अगर ये समझ नहीं लग रही है जो मैं क्या कह रही हूं, तो तुम्हें फिर मन की उस स्थिति को अनुभव करना होगा जहां मन भी ठहर जाए, इंद्रियां भी ठहर जाए, बुद्धि भी ठहर जाए, सब रुक गया, सब ठहर गया। अस्मिता आखिरी बची, वो भी गई, क्योंकि वो भी बुद्धि के साथ रहने से है। और फिर देखोगे अपना निरोल शुद्ध स्वरूप,
आपको आप जानोगे बिना मन बुद्धि के। अब इस स्थिति तक जाने के लिए योग की आवश्यकता आ जाती है। योग की निर्बीज समाधि की आवश्यकता आ जाती है। समाधि में ही स्पष्ट होगा। देखिए, सुनने से स्पष्ट हो जाए तो समाधि भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुनना ही समाधि होगा। अगर सुनना ही समाधि नहीं दे रहा तो माने अभी मन बुद्धि की तैयारी पूरी नहीं है। रेत और शीशे में क्या फर्क? रेत को ही रिफाइन करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए वही शीशा हो जाती। यही तुम्हारा मन बुद्धि, इसको शोधन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यही प्रज्ञा हो जाएगी। और यही प्रज्ञा स्पष्ट कर देगी कि मैं कौन हूं। कोई संशय ही नहीं रहेगा, बात खत्म। संशय है तो फिर ये सब की भी जरूरत है। पूरा क्लियर नहीं हो रहा तो फिर इस स्थिति के लिए प्रयास करना आवश्यक हो जाता है। सुनते 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 में जो मैं बात कह रही हूं, वो सुनते 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 में ही मन ठहर गया, गोता लग गया। अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी आत्मनिश्चय, आत्मज्ञान हो जाएगा। अभी के अभी, कोई देरी दूरी नहीं है उसमें। न सांस अंदर बाहर करना, न रोकना, न कुंभक, न रेचक, कुछ नहीं चाहिए फिर। पर अगर सुनते सुनते में समाधि नहीं हो रही, समधि, बुद्धि का ठहर जाना नहीं हो रहा है, तो फिर बुद्धि को ठहराने के जो साधन हैं वो करने पड़ेंगे। ये नहीं बात चलती, पता तो मुझे सब कुछ है वैसे मैं बड़ी दुखी हूं। ये नहीं चलती बात। पता तो मुझे सब कुछ है पर जुबान मेरी कैंची जैसी चलती है, ये नहीं चलता। आखिरी एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बार झांसी में सम्मेलन था, तो वहाँ झांसी के पास ओरछा एक जगह है जहाँ एक प्राचीन राम जी का मंदिर है। तो हमारे जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि अच्छी जगह है तो आप सुबह सुबह जाएं तो शाम तक लौट आएंगे। और वहाँ सिटिंग सिर्फ रात को चलती थी, रात की सभा होती थी। चलो, उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था कर दी। और मेरे जब गाड़ी में लगे जाने तो वहाँ देखा दो साधु, और जिन्हें मैं जानती नहीं थी। एक गोंडा के थे और एक यूपी में कहीं मवई या शायद किसी और जगह के होंगे। तो ड्राइवर के साथ उन्होंने भेज दिया। वो भी सम्मेलन में आए, हम भी सम्मेलन में आए। तो राम राम जी हुई, रास्ते में थोड़ा बहुत बातचीत हुई। वहाँ पहुँचे, गर्मी बहुत थी। गर्मी लगता कुछ ठंडा पी लो। देखिए, वो ठंडा उचित नहीं होता है, सो ये मत इससे ये बात मत ले लेना कि मैं ये कह रही हूँ कि गर्मी लगे तो बर्फ पियो। ये नहीं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि तब हमें पता नहीं था, इसलिए हम ऐसा करते थे। तो वहाँ वो एक दुकान में कोका कोला थे लगे हुए। कैंपा कोला चलता था, कोका कोला बाद में आया। तो कैंपा कोला लगे, तो चलो पी लेते हैं। मंदिर से हुआ है, खूब गर्मी वर्मी लग रही थी, वहाँ खड़े हैं। तो ये जो स्वामी जी थे लाल कपड़े वाले, तो उनको पता नहीं था इसका। तो कहते ये क्या है? मैंने कहा पीने की चीज है, अच्छी है, मीठी है, ठंडी है, गर्मी बहुत है। ये कहते इससे होगा क्या? मैं क्या बताऊं इससे क्या होगा? मैं आप पी तो लीजिए। तो अब सडनली मैं होस्ट हो गई और मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। तो बॉटल दिए उनको, तो उन्हें 2 घूंट भी अच्छी लगी उन्हें। तो बोले तो पटाख पटाख करती मुंह में, तो बड़ी टिंगलिंग होती ना। तो बोले तो पटाख पटाख करती। वो गोंडा के थे तो थोड़ा हिंदी उनकी गाँव वाली थी। अब वो उनको लगी स्वाद, तो वो पूरी की पूरी गटक गए। पूरी जैसे ही गटकी और बोतल रखी अभी, और कह रहे थे अरे ये तो बड़ी मजेदार। इतने में बड़ा सा डकार आ गया उनको। मैंने कहा पूछ रहे थे ना इसको पीने से क्या होगा? ये होगा। कह रहे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमारे तो मिलती नहीं है, आपने आज पिलवा दी, ये तो बहुत बढ़िया चीज है।
एरेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक पियोगे, डकार आ ही जाएगा, नहीं? ऐसे ही यह ब्रह्म ज्ञान तुम्हें समझ आ गया तो मस्ती का डकार आ ही जाएगा, लानी नहीं पड़ती। पर चिंता, भय, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ज्ञान आपस में मिलते नहीं है। तो अंधेरा और रोशनी की क्या दोस्ती भाई? बड़ा अजीब लगता है कभी कभी। हमारे चेले हैं, सुनते हैं पर डिप्रेशन में, हमारे चेले सुनते हैं फ्रस्ट्रेशन में, जी नहीं लगता, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मन नहीं लगता, बड़ी घबराहट हो रही मेरे को। तो उस समय लगता है मतलब वो हरियाणा में ना वो तेल लगी लठ मिलती है एक, देखी नहीं मैंने अभी, वैसे इच्छा होती फिर कभी कभी ना वो मंगा लेनी चाहिए। तो 4 लगाओ आगे, 4 लगाओ पीछे। कैसे? जो मेरे पास आके निरोगी ना हो सके तो दुनिया में जाके कहीं निरोगी नहीं हो पाओगे। ये इतना सुनने समझने के बाद अगर क्रोध, हिंसा, तनाव, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की बीमारियां तुमको लगी हुई हैं तो तुम तो हमारी दुकान खराब कर रहे हो। नहीं, दुकान नहीं खराब हो रही क्या? कहेंगे जी इनको तो जितना मर्जी 20 साल पुराने सुने, चिंता में पड़े हुए थे, हाई बीपी हुआ पड़ा था, बेहोश हुए पड़े थे, लड़ रहे थे, गाली दे रहे थे, उदास पड़े थे, कह रहे थे आत्महत्या कर लूं, रस्सी से काट लूं मैं अपने आप। ये भी है ऐसे कुछ प्राणी, ऐसे बैठे ना तो तिलक विलक लगा के बड़े सुंदर से लगते हैं। करतूत दिखाऊं मैं अब? कभी कभी तो मन होता है एक एक का फोटो लगा मैं यहाँ सामने स्क्रीन पर, फिर उसकी राम कहानी सुना मैं, ये तहीं शायद शर्म आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। गुलाब का फूल खिलता, अभी देखा आश्रम में जगह जगह मैग्नोलिया, वाइट मैग्नोलिया, वो चंपा खिल रहा है। चंपा खिलती है तो खुशबू फैलती है, नहीं? तो तुम्हारे मन में अगर यह ब्रह्म ज्ञान का फूल खिल गया तो हंसी और आनंद की खुशबू फैलेगी, फैलेगी, सोचनी नहीं पड़ेगी। कार हो, पैसा हो, ये हो, वो तो, बच्चा हो तो, ये हो, नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन अप्लाइड ऑन दिस, एब्सोल्युटली नो कंडीशन। ये तो ऐसी विद्या है, खड़े खड़े में कंगाल से अमीर कर देती है, खड़े खड़े में। न देरी न दूरी, न देरी न दूरी। पर इस ज्ञान को समझने के लिए जो मन और बुद्धि की तैयारी होनी चाहिए वो भी पूरी होनी चाहिए, उसमें फिर कमी नहीं होनी चाहिए। एक दफे वो तैयारी ठीक कर ले और अपना काम ठीक कर ले तो फिर तो भाई जीवन एक यज्ञ है। फिर जो भी कर्तव्य हो, अर्जुन की तरह युद्ध करना हो तो युद्ध करो, कृष्ण की तरह रासलीला करनी तो रासलीला करो, व्यास जी की तरह ग्रंथ पढ़ाने तो ग्रंथ पढ़ाओ, और अत्री बन करके ये करना, यज्ञ करना तो यज्ञ करे। जो कर्म करे फिर सारे कर्म उसको बांधते नहीं हैं, हर कर्म क्रिया हो जाती है, क्योंकि देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, और मैं ये संघात नहीं हूँ, मैं तो सत्य स्वरूप हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, ये निश्चय, इतना ही काफी है। ध्यान के समय कभी कभी शरीर का आभास नहीं रहता, श्वास भी ठहर जाता है। क्या मौत के बाद की स्थिति ऐसी ही होगी? ध्यान में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या मौत के बाद भी अच्छा ही लगेगा? जब मरोगे तो समझ लेना। अभी मैं कैसे कह सकती हूँ क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी मन की स्थिति क्या है, कैसी है, वो देखिए, अपने मन के अंदर झांकिए
मन में आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है, चंचलता नहीं है। विपरीत परिस्थिति में क्या मन ठीक रहता है? देखो इसको। और विषय वासना, संसार के वस्तुओं की चाहना क्या है, या अब ऐसी कोई दौड़ नहीं है? तो ये सब देखिए, मौत बाद क्या होगा उसको सोचने का तो कोई लाभ नहीं है। अभी कैसी मन की स्थिति है? जब तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चीजें होने लग जाए तो घबरा जाते हो क्या? किसी ने हूल दे दी तो डर जाते हो क्या? सोचो इसे। तुम्हारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे, पेशाब निकल जाएगा क्या? इस तरह देखिए। ज्ञान सुनना तो ऐसे ही कि आप एक मैप मिल रहा है आपको, ये रहा मैप, अब इस पे चलिए। आप कहो मैप मिल गया, अब यही काफी है, तो चलेगा कौन उस पर? और मैप लेके रोड पे ना चले और मैप पे ही उंगली घुमा दे। ये दिल्ली से निकल गए, ये पहुंच गए हम पटना, ये पहुंच गए अब हम मुंबई, उंगली में ही घुमा दिया ऐसा मैप पर। कहाँ पहुंचेंगे? मैप लेके आप ट्रेन में बैठो, कार में बैठो, सफ़र करो, चलो, सड़क के यात्रा करो, खट्टा मीठा अनुभव, कहीं खुशी, कहीं गमी, कहीं थकान, कहीं टायर पंक्चर, कहीं तेल ख़त्म हो गया, कहीं भूख लगी थी खाना नहीं मिला, कहीं रात हो गई, कहीं चोर लुटेरे थे। कुछ भी होना संभव है। मैप हाथ में ले ले, रेलवे का टिकट भी हाथ में ले ले, और ये सोचे कि मेरी यात्रा हो गई, तो मूर्ता होगी। तो ज्ञान में मैं नक्शा देती हूँ, सत्संग में मैं तुम्हें नक्शा दे रही हूँ जीवन का। ज्ञान का टिकट भी दे देते हैं, पर यात्रा तो तुमको करनी। अब तुम्हारी जीवन यात्रा में तुम क्या कर्म करोगे, क्या विचार करोगे, कैसी भावनाएं बनाओगे, कितने द्वेष पालोगे, कितनी आसक्तियां बनाओगे। हम किसी से नहीं डरते, हम तो आत्मा हैं, हम किसी से नहीं डरते। निकले रोड पर, सामने कोई गुंडागर्दी कर रहे थे, उन्होंने निकाल लिया कट्टा जेब से, और थर थर कांप गए, भूल गए कि आत्मा है। सब सुखद रहे, सब खुश रहे, सब सुख रहे, सब स्वस्थ रहे, अगर इस शर्त पर आप अपने आप को सत्संगी समझ रहे हैं, तो ये एक ख्याली पुलाव है। आज जीवन में स्थिति क्या है फिर वही हाइपोथेटिकल, काल्पनिक एक दृश्य देती हूं मैं तुम लोगों को। मान लो आपके पेट में दर्द हो रही थी, काल्पनिक कहानी दे रही हूं मैं। आपके पेट में दर्द हो रही थी, आप खाते रहे हींग, अजवाइन, लवण, भास्कर, ये सब चीज़ें खाते रहे, दर्द जाए ही नहीं। डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड किया, ट्यूमर निकला। बोले ट्यूमर की बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी करी, कैंसर निकला। अब तुम्हारी जान हलकान होगी, रोओगे, चिल्लाओगे, रात की नींद उड़ेगी। पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन।
क्या उस समय पर ये याद रहेगा कि शरीर में नहीं हूं? क्या आप उस समय पर देह तो मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाएगी, कल मिलती आज मिल जाए परवाह नहीं, कह सकोगे, समझ सकोगे? धन का नुकसान हो जाए, देखा मैंने, लोग उसी में ही घबरा जाते। मैं किसी व्यवसायी की बात सुनी मैंने, अच्छा खासा काम धंधा, पैसा रुपया सब है, वासना नहीं भरती ना, और चाहिए, और के चक्कर में एक नया धंधा किसी के साथ खोल लिए। जिसके साथ खोले वो पार्टनर था बदमाश, बेस था उसका साधु का, मैंने बातें बड़ी अच्छी अच्छी, था वो बदमाश। अब बदमाश जो है उसने बदमाशी करी, बंदा फंस गया। अब जब बंदा फंस गया तो कहता है कि मैंने भगवान क्या बिगाड़ा था तेरा, मेरे को कहाँ फंसा दिए? किसने फंसाया? भगवान ने। भगवान के पेट में दर्द हो रही थी, मेरी अनुकूलता रहे तब तो मुझे ज्ञान याद है, और मेरे प्रतिकूलता हो जाएगी तो मुझे सब भूल जाएगा। तो रोज क्षण क्षण में, दिन दिन, हर पल, वर्तमान में जो सिचुएशंस आपके सामने आए, फेस दोज सिचुएशंस एंड सी हाउ योर माइंड रिएक्ट्स। गुरु पूर्णिमा के दिन बीच में एक बार अनाउंसमेंट हुई कि किसी का सोने का हार गिर गया है, हमें मिला है, ऑफिस में चले जाइए और पहचान करके ले लीजिए। सोना कीमती है, हार कीमती होगा। अब जिसका गुम हुआ है, क्या वो पंडाल में रोती घूम रही थी? जानने का विषय है। हाय मेरा कीमती हार चला गया, हाय मेरा कीमती हार चला गया। या के गुरु पूजन के संकीर्तन में मस्त थी और उसे पता ही नहीं कि कब गिर गया और कब नहीं गिर गया, और फिर जब ये सुना तो किसने किसने अपने गले में हाथ मारा होगा, मेरी है कि नहीं? आप केयरलेस हो जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूं, पर मैं ये कह रही हूं, इफ इनएविटेबल हैपेंस टू यू देन व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करेंगे? कार में बैठे, फैमिली निकली, पुल पे थे, सामने से गाड़ी आई, मारी उसने स्ट्रेट डाउन टक्कर, कार पलट गई, नाले में गिर गई। आदमी आगे था, शीशा खुला था, तैरना जानता था, आदमी निकल गया। अगली सीट पे बैठा उसका भाई निकल गया। पिछली सीट पे बैठी उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटे, वो फंस गए। पत्नी हाथ पकड़े थी बच्चे का, वो कहे तुम्हें हम बाहर निकालें। कैसे निकालें? ये सोचते सोचते मैं कार डूब गई। पत्नी गई, दोनों बच्चे गए, वो किनारे बैठा रो रहा है। क्या करेंगे उस समय पर? काया नहीं तेरी, नहीं तेरी याद आएगा कि बैठ के छाती कूट के रोओगे उस समय? Put yourself in that situation. काल्पनिक सही, डालो तो सही ना अपने आप को। क्या करेंगे उस समय पर? और फिर चलो इतनी सीरियस ना सही, छोटी छोटी बातें तो जीवन में होती ही रहती, रोज ही होती।
क्या जरा सी बात तुम्हारे अनुकूल न हो तो चिल्लाते हो कि शांत रहते हो? गाली देते हो सबको कि शांत रहते हो? देखिए, समझाना एक बात होती, चिड़चिड़ करके गाली देना दूसरी बात होती। कृष्ण तो कहते हैं ज्ञानी गाली क्या, तलवार से गर्दन काट दे तो भी उसको हत्या का पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो किसी को द्वेष से, दुश्मनी से तो मारेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका जरूर कुछ उचित कारण होगा। कृष्ण स्वयं युद्ध किए भी हैं। और मजे की बात यह है कि जहां उन्हें यह लगा कि युद्ध बेकार का है, व्यर्थ का है, इसका लाभ कुछ नहीं है, आदमी सिर्फ अपनी खुन्नस निकाल रहा है, तो युद्ध छोड़ के भाग गए। सबने कहा हम यादवों पर तुम कलंक लगा रहे हो, क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग रहे हो। बोले परवाह नहीं, लगता लांछन लगाओ, मैं बेकार की मान हानि, जान हानि, माल हानि, बच्चों को अनाथ, स्त्रियों को विधवा मैं नहीं बनवाऊंगा। मंदिर है रण छोड़दास, रण छोड़ के भाग गए थे। पर आवश्यक हुआ तो साम दाम दंड भेद करके महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के धुरंधर वीरों को षड्यंत्र कर करके, झूठ बोल बोल के, बोले ही नहीं बुलवाए भी, वो आवश्यक है उस समय पर। प्रश्न ये उठता है, जो कृष्ण रण छोड़ने में यकीन करता है, जो कृष्ण रण जीतने में यकीन करता है, उसको आप क्या लेबल लगाओगे? एम्बिशियस है, डरता है, क्या बोलोगे उसको? ना वो डरता है ना वो एम्बिशियस है। जैसी स्थिति होती है और उस स्थिति में जहाँ सत्य का पक्ष लेने की आवश्यकता होगी, जहाँ धर्म का पक्ष लेने की आवश्यकता होगी, वो धर्म का पक्ष लेगा। और धर्म की स्थापना के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो वो मारने में हिचकेगा नहीं। उस समय पर ये नहीं कहेगा अहिंसा परमो धर्म, नहीं बोलेगा। अर्जुन तो मुनि होना चाह रहा था, उसने कहा था मैं तो मुनि होता हूँ, जंगल में रह लूँगा, अरण्य में रह लूँगा, भिक्षा मांग के खा लूँगा, गुरुओं की हत्या नहीं करूँगा।